आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर में भी सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल से हम डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को देखते हैं एंड समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आइसोओक्टेन का। ये मेरा क्या है, आइसोओक्टेन। इसका आईपैक नेम हम बोल सकते हैं 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है एंड 4 डिग्री कार्बन कितना है। एंड इसी के करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन उस कार्बन को कहेंगे जो किसी एक कार्बन से ही अटैच हो, मीन्स उसके अलावा रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन, उस कार्बन को 1 डिग्री कहेंगे जब वो एक ही कार्बन से दूसरे कार्बन से अटैच हो। तो इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन मेरा कितना हुआ, काउंट कर सकते हैं हम। सबसे पहला ये हुआ, एक कार्बन से अटैच है। दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा एंड पांचवा। तो 1 डिग्री कार्बन टोटल कितने हुए, 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हुए, जो सिर्फ 2 कार्बन से अटैच हो। तो ये हम देख सकते हैं कि इससे अटैच है एंड इससे अटैच है। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हुए, 1। 3 डिग्री कार्बन कितने हुए, वो भी 1 हुए, यहाँ से हम देख सकते हैं। एंड 4 डिग्री कार्बन कितने हुए, जो 4 कार्बन से अटैच हो। तो ये हम देख सकते हैं, ये मेरा 4 डिग्री कार्बन हुआ। इसके करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहेंगे जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो। तो 1 डिग्री कार्बन में टोटल कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं अगर वो 1 डिग्री कार्बन है तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हुए, 5। एंड 1 डिग्री कार्बन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन मेरे हो गए 15। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2। और टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 2। इसी तरह 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1 होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन इस कंपाउंड में कितने हैं, 1 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 हो जाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, मीन्स किसे कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन से जो जितने हाइड्रोजन अटैच हैं उसी को हम टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, सबसे पहला ये है, दूसरा ये है एंड तीसरा ये है 2 डिग्री कार्बन। तो 3 कार्बन हुए 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CH4 का कार्बन मेरा 1 डिग्री है या 0 डिग्री है या 2 डिग्री है या क्या है। तो CH4 का कार्बन
जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये 0 डिग्री कार्बन होगा। 0 डिग्री कार्बन, इसे हम सुपर प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये इस कंपाउंड में ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री या 4 डिग्री या क्या है, इसका डिग्री कितना है। तो हम देख सकते हैं कि ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है एंड इस कार्बन से अटैच है, तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बन मेरा 2 डिग्री कार्बन है। हम क्लोरीन से कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पे 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो ये 4 कंपाउंड एलिमेंट से जुड़ा है तो ये 4 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है। क्लोरीन या किसी भी हैलोजन को हम हाइड्रोजन के एज इट इज़ बिहेव करते हैं, तो ये कार्बन मेरा 2 डिग्री कार्बन हुआ। आगे हम डिग्री ऑफ हैलाइड की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे इसमें ये क्लोरीन का डिग्री क्या है। तो हम डिग्री ऑफ हैलाइड के केस में हम इस तरह पता करते हैं कि ये जो भी हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो उस कार्बन का डिग्री क्या है। इस कार्बन का जिस कार्बन से जुड़ा हैलोजन, तो उस जिस कार्बन से जुड़ा हैलोजन उसका डिग्री जो होगा वही डिग्री होगा उस हैलाइड का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कार्बन मेरा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन भी मेरा 3 डिग्री हैलाइड कहलाएगा। तो ये क्लोरीन कितने डिग्री का हुआ, 3 डिग्री क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस कंपाउंड में मेरा ये ब्रोमीन कितने डिग्री का है। तो हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन से अटैच है ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है, तो ये ब्रोमीन मेरा 2 डिग्री ब्रोमाइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में ये आयोडीन का डिग्री क्या है। तो ये आयोडीन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये आयोडीन 1 डिग्री आयोडाइड कहलाएगा। ठीक है, अगला हम डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है मेरा कि ये OH कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का OH है। अगला क्वेश्चन है ये OH कितने डिग्री का है। अगला क्वेश्चन है ये OH कितने डिग्री का है। तो अल्कोहल के डिग्री के केस में हम वही रूल अपनाते हैं कि जिस कार्बन से जुड़ा है उसका डिग्री क्या है। तो 3 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा हुआ अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। एंड 2 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। एंड 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमीन के केस में हम दूसरा रूल अपनाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड में इस एमीन का डिग्री कितना है। अगला क्वेश्चन है इस कंपाउंड में इस NH का डिग्री कितना है। अगला क्वेश्चन है इस कंपाउंड में इस एमीन का डिग्री कितना है।
तो डिग्री ऑफ एमीन के केस में हम देखते हैं कि एमीन का नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच है वो उसका डिग्री ऑफ एमीन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एमीन का नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया 1 डिग्री एमीन। एमीन का नाइट्रोजन मेरा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया मेरा 2 डिग्री एमीन। एमीन का नाइट्रोजन यहाँ 3 कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा 3 डिग्री एमीन हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें कितना कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि मान लो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो हम इसके बीच का सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसके बीच का सिग्मा बॉन्ड का नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की अगर बात करें तो, और यहाँ 2 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, इसलिए कि कार्बन हमें मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कार्बन का स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने एटम से अटैच है ये कार्बन, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस हाइड्रोजन से, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच हुआ, 3 एटम से। और इस कार्बन पे कितना लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन जिससे वो अटैच है प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर उस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 3, मीन्स ये कार्बन क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये स्टेरिक नंबर 4 होता तो sp3 होता, 3 1 4। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह हम टोटल नंबर हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये एंड ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पूछा है, तो ये एक बॉन्ड हुआ, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। ठीक है, ये जहाँ भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें एक ही बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 4। अगला हमें ये देखना है कि इस कंपाउंड में 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, तो इस कंपाउंड में ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका एंड ये सभी का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना है। तो ये कार्बन कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 4 एटम से अटैच है, एंड इस कार्बन पे कितना टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर है 0, तो ये 4, मीन्स ये कार्बन क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ, सेम ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। तो ये कार्बन कितने आइटम से अटैच है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन, तो 3 एटम से अटैच है प्लस इसके पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो ये कितना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अगला ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये कार्बन कितने से अटैच है, एक कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन से, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ, इस पर लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो 2, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सेम ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है।